से मिलना बहुत मुश्किल है। बड़ी तपस्या चाहिए, बड़ी पूजा चाहिए, तब कहीं जाकर शायद किसी जन्म में उनके दर्शन हो। पर आज मैं आपको एक ऐसा सच बताऊंगा जो आपकी सोच बदल देगा। सच ये है कि भगवान आपसे मिलने रोज आते हैं। हर दिन बिना नागा वो आपके पास आते हैं, पर वो ऐसे रूप में आते हैं, ऐसे तरीके से आते हैं कि हम पहचान ही नहीं पाते और वो चुपचाप लौट जाते हैं। सोचिए, जिसे पाने के लिए लोग जन्मों तपस्या करते हैं, वो रोज हमारे दरवाजे से लौट रहा है और हमें खबर तक नहीं। आज मैं आपको वो 3 संकेत बताऊंगा जिनसे आप उन्हें रोज पहचान सकते हैं। पर एक बात पहले कह देता हूं, इनमें से जो तीसरा संकेत है ना, वो सबसे गहरा है। उसे जानने के बाद आप जीवन में कभी खुद को अकेला महसूस नहीं करेंगे। तो ये सत्संग पूरा सुनिएगा। देखिए, सबसे पहले ये समझ लीजिए कि भगवान बिना बताए भेष बदलकर क्यों आते हैं। अगर वो अपने पूरे तेज के साथ अपने असली रूप में आ जाएं, तो हम उनके सामने हाथ जोड़कर खड़े हो जाएंगे, सब अच्छा अच्छा करने लगेंगे। फिर हमारा असली रूप, हमारा असली हृदय कैसे दिखेगा। इसीलिए वो चुपके से आते हैं, साधारण बनकर आते हैं। वो देखना चाहते हैं कि जब हमें पता ना हो कि भगवान देख रहे हैं, तब हम कैसे हैं, तब हम किसी से कैसा व्यवहार करते हैं, किसी की मदद करते हैं या दुत्कार देते हैं। और इसी में हमारी असली पहचान होती है। समझिए एक बात, जैसे पुराने समय में राजा रात को भेष बदलकर अपनी प्रजा के बीच घूमते थे, यह देखने कि मेरी प्रजा कैसी है, कौन दुखी है, कौन सच्चा है, कौन झूठा है। प्रजा को पता भी नहीं चलता था कि जो साधारण सा आदमी उनसे बात कर रहा है वो खुद राजा है, और जो उस साधारण भेष में भी राजा का आदर कर देता था, उस पर बाद में राजा की पूरी कृपा बरसती थी। भगवान भी इस पूरे संसार के राजा हैं और वो रोज भेष बदलकर अपनी प्रजा के बीच आते हैं। तो आइए एक एक करके वो 3 संकेत समझते हैं जिनसे आप उन्हें पहचान सकते हैं। पर याद रखिए, तीसरा सबसे गहरा है। पहला संकेत, भगवान रोज किसी ना किसी इंसान के रूप में आपके पास आते हैं। देखिए, जरा अपने बीते दिन को याद करिए। कोई ना कोई ऐसा जरूर मिला होगा जिसने आपके लिए कुछ अच्छा किया। किसी ने मुस्कुराकर बात की, किसी ने बिना मांगे मदद कर दी, किसी ने ऐसी बात कह दी जो सीधे आपके दिल को छू गई, किसी ने मुश्किल घड़ी में हौसला दे दिया। आपने सोचा होगा कि ये तो बस एक अच्छा इंसान था, एक संयोग था। पर रुकिए, क्या वो सिर्फ इंसान था? क्या वो सिर्फ संयोग था? समझिए, भगवान को जब आप तक कुछ पहुंचाना होता है, प्रेम, हौसला, मदद या कोई संदेश, तो वो आसमान से नहीं उतरते। वो किसी इंसान को चुन लेते हैं और उसके जरिए आप तक पहुंच जाते हैं। वो माँ की ममता बनकर आते हैं, पिता की डांट बनकर आते हैं, मित्र की सलाह बनकर आते हैं, किसी अजनबी की मदद बनकर आते हैं। जिस दिन आप बहुत दुखी होते हैं और कोई अचानक आपका हाल पूछ लेता है, वो पूछने वाला कौन था, कभी सोचा है? और उल्टा भी होता है। जब आपके दरवाजे पर कोई जरूरतमंद आता है, कोई भूखा आता है, कोई दुखी अपना दर्द लेकर आता है, तो उसके भीतर भी वही होते हैं। ये देखने कि आप उनसे कैसा व्यवहार करते हैं। यानी भगवान रोज 2 रूपों में आते हैं, कभी देने वाला बनकर, कभी मांगने वाला बनकर। देने वाले में उनकी कृपा होती है और मांगने वाले में उनकी परीक्षा। देखिए, संत नामदेव की कथा याद करिए। वो रोटियां बनाकर बैठे थे और एक कुत्ता आया और रोटी उठाकर भाग गया। कोई और होता तो डंडा लेकर पीछे भागता, गालियां देता, पर नामदेव जी घी का कटोरा लेकर पीछे भागे और बोले कि प्रभु, रूखी रोटी मत खाइए, साथ में घी भी लगा लीजिए। उन्हें उस कुत्ते में भी अपने भगवान दिख गए और कहते हैं कि भगवान ने उन्हें उसी रूप में दर्शन दे दिए। यानी जो हर प्राणी में भगवान को देखना सीख जाता है, उसके लिए भगवान का रोज आना साफ दिखने लगता है। तो आज से हर इंसान को ध्यान से देखिए। जो आपके लिए अच्छा करे उसमें भगवान का धन्यवाद करिए, और जो आपसे मदद मांगे उसे खाली हाथ मत लौटाइए, क्योंकि
पता नहीं किस दिन उस भेष में खुद मालिक खड़े हों। पर यह तो पहला संकेत है। दूसरा इससे भी सूक्ष्म है, ध्यान से सुनिए। दूसरा संकेत, दिन के बीच में अचानक बिना किसी कारण के भगवान की याद आ जाना। देखिए, ये बहुत अनोखी बात है। आप काम में लगे हैं, कहीं आ जा रहे हैं, किसी सोच में डूबे हैं और अचानक बिना किसी कारण के मन में भगवान का नाम आ जाता है। कोई मंदिर नहीं दिखा, कोई घंटी नहीं बजी, कोई भजन नहीं चला, फिर भी अचानक उनकी याद आ गई। एक पल के लिए मन ने कहा, हे भगवान, हे प्रभु। क्या आपने कभी सोचा कि ये याद आई कहां से? इतने शोर के बीच, इतनी उलझनों के बीच यह नाम भीतर कैसे जाग गया? समझिए ये रहस्य। हम सोचते हैं कि हमने भगवान को याद किया, पर संत कहते हैं कि सच इसका उल्टा है। हम उन्हें याद नहीं करते, वो हमें याद करते हैं, तब हमें उनकी याद आती है। वो अचानक आई याद असल में उनकी दस्तक है। वो आपके हृदय के दरवाजे पर आकर खड़े होते हैं और धीरे से खटखटाते हैं। वही खटखटाहट आपको उनकी याद बनकर महसूस होती है। यानी जिस पल आपको बिना कारण भगवान की याद आए, समझ लीजिए कि उसी पल वो आपके पास आए हुए हैं, आपके सामने खड़े हैं। देखिए, जैसे हवा दिखाई नहीं देती, पर जब पत्ते हिलते हैं तो हम समझ जाते हैं कि हवा आई है। पत्तों का हिलना ही हवा के आने का सबूत है। वैसे ही भगवान दिखाई नहीं देते, पर जब अचानक मन में उनका नाम हिलता है, याद जागती है, तो समझ जाइए कि वो आए हैं। मन का वो हिलना ही उनके आने का सबूत है। तो अब जब भी ऐसी अचानक याद आए, उसे टालिए मत। ये सोचकर मत छोड़िए कि बाद में याद कर लूंगा। उसी पल एक क्षण रुकिए और मन ही मन कहिए, आइए प्रभु, मैंने आपको पहचान लिया, मेरा प्रणाम स्वीकार करिए। बस इतना सा करने से वो याद एक मुलाकात बन जाएगी। और सोचिए, जिस इंसान की भगवान से रोज मुलाकात होने लगे, उसके जीवन में कमी कैसी। अब आ गया वो तीसरा और सबसे गहरा संकेत, जिसका मैं शुरू से जिक्र कर रहा था। ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इसके बाद आप कभी अकेला महसूस नहीं करेंगे। तीसरा और सबसे गहरा संकेत यह है कि आपकी हर सांस, हर धड़कन खुद इस बात का सबूत है कि भगवान सिर्फ रोज नहीं, हर पल आपके पास हैं। देखिए, जरा सोचिए, रात को आप सोते हैं पूरी तरह बेहोश, बेखबर, आपको पता भी नहीं होता कि आप कौन हैं, कहां हैं, पर आपकी सांस चलती रहती है, आपका हृदय धड़कता रहता है, आपका पूरा शरीर अपना काम करता रहता है। कौन चला रहा है ये सब? आप तो सोए हुए हैं, आपका कोई वश नहीं इस पर। फिर भी हर रात आप सोते हैं और हर सुबह जिंदा उठते हैं। ये पहरा कौन दे रहा है? ये काम कौन कर रहा है? समझिए, यही वो सबसे बड़ा संकेत है जिसे हम जीवन भर अनदेखा करते हैं। हर सांस जो भीतर जाती है, वो भगवान का आना है। हर धड़कन जो धड़कती है, वो उनकी मौजूदगी की आवाज है। हर सुबह जो आंख खुलती है, वो उनका दिया नया जीवन है। वो रोज क्या, हर पल आपके इतने करीब हैं कि आपकी सांसों में बसे हैं, आपकी धड़कनों में बैठे हैं। हम उन्हें दूर ढूंढते हैं, मंदिरों में, तीर्थों में, पहाड़ों पर, और वो हमारे भीतर बैठे हर पल हमें जिंदा रखे हुए हैं। इससे ज्यादा करीब कोई कैसे आ सकता है? इससे बड़ा रोज का आना और क्या होगा? देखिए, ये बात समझ में आते ही जीवन बदल जाता है। फिर अकेलापन खत्म हो जाता है, क्योंकि जो जान गया कि मेरी हर सांस में कोई बैठा है, वो अकेला कैसे हो सकता है? फिर डर खत्म हो जाता है, क्योंकि जिसकी धड़कन खुद भगवान चला रहे हों, उसे भला कौन नुकसान पहुंचा सकता है? और फिर शिकायत खत्म हो जाती है, क्योंकि जो हर पल मुफ्त में सांसें दे रहा है, बिना मांगे जीवन दे रहा है, उससे शिकायत कैसी? हमने उनसे सांसें कभी नहीं मांगी, फिर भी वो दे रहे हैं, हर पल दे रहे हैं। उनका तो बस हर सांस पे धन्यवाद बनता है। समझिए, इसीलिए संतों ने सांस के साथ नाम जपने की बात कही है, क्योंकि सांस ही वो जगह है जहां भगवान हर पल मिलते हैं। जब सांस भीतर जाए तो मन में उनका नाम लीजिए, और बाहर आए तब भी उनका नाम। धीरे धीरे अभ्यास से आपकी हर सांस उनका नाम बन जाएगी, और जिसकी सांस सांस में भगवान का नाम बस जाए,
उसके लिए तो हर पल भगवान का दर्शन है, हर दिन त्योहार है। अब समझिए एक बहुत महत्वपूर्ण बात, भगवान रोज आते हैं ये तो आप जान गए, पर अब सवाल यह है कि उनके इस रोज के आने का स्वागत कैसे करें ताकि वो आपके द्वार से कभी खाली ना लौटे। सबसे पहली बात, रोज किसी एक इंसान के साथ अच्छा करिए। देखिए, जब आप जान गए कि भगवान इंसानों के रूप में आते हैं तो रोज कम से कम एक इंसान के साथ ऐसा व्यवहार करिए जैसे वो भगवान हो सकता है। किसी की छोटी सी मदद, किसी से दो मीठे बोल, किसी भूखे को रोटी, किसी दुखी को हौसला, किसी बुजुर्ग का आशीर्वाद, पता नहीं किस दिन किस रूप में आपका दिया हुआ सीधे उन तक पहुंच जाए, और जिस दिन पहुंच गया उस दिन आपकी झोली भरने से कोई नहीं रोक पाएगा। दूसरी बात, अचानक आने वाली याद को कभी खाली मत जाने दीजिए। देखिए, दिन में जब भी उनकी याद आए बस 10 सेकंड रुककर मन से उन्हें प्रणाम कर लीजिए, एक बार उनका नाम ले लीजिए। ये छोटी सी आदत आपके पूरे दिन को पूजा बना देगी। बिना माला, बिना आसान, बिना मंदिर, चलते फिरते भक्ति होती रहेगी, और ऐसी सहज भक्ति भगवान को सबसे प्यारी है। तीसरी बात, सुबह की पहली सांस और रात की आखिरी सांस उन्हें दीजिए। यानी सुबह आंख खुलते ही पहला नाम उनका, और रात आंख बंद होने से पहले आखिरी नाम उनका। बस ये 2 पल पक्के कर लीजिए, इन्हें कभी मत छोड़िए। फिर बीच का पूरा दिन वो खुद संभाल लेते हैं। जिसका दिन भगवान के नाम से खुलता और बंद होता है उसके दिन में अंधेरा टिक ही नहीं सकता। समझिए एक बहुत गहरी बात, भगवान के रोज आने में कभी छुट्टी नहीं होती। हम उन्हें भूल जाते हैं, वो हमें कभी नहीं भूलते। हम उनसे मुंह मोड़ लेते हैं, वो फिर भी हर सांस देते रहते हैं। हमने जीवन भर उन्हें नहीं पहचाना, दरवाजे से लौटाते रहे, फिर भी वो रोज आते रहे, बिना शिकायत, बिना रूठे, बिना थके। ऐसा प्रेम इस पूरे संसार में और कहां मिलेगा। माँ भी कभी थक जाती है पर वो कभी नहीं थकते। तो अब जब आप जान गए हैं तो कम से कम पहचानना तो शुरू कीजिए। तो आज से अपनी आंखें खोलकर जिए। जो इंसान आपके लिए अच्छा करे उसमें उन्हें देखिए। जो जरूरतमंद आपके पास आए उसमें उनकी परीक्षा देखिए। जो याद बिना कारण आए उसमें उनकी दस्तक सुनिए। और जो सांस हर पल चल रही है उसमें उनकी मौजूदगी महसूस करिए। फिर आपको मंदिर जाकर ही नहीं, घर बैठे काम करते, चलते फिरते हर जगह उनके दर्शन होने लगेंगे। और याद रखिए, भगवान को पाना मुश्किल नहीं है, उन्हें पहचानना सीखना है। वो तो कभी दूर गए ही नहीं, वो रोज आते थे, रोज आते हैं